नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और हम सबके एक बहुत कॉमन इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में क्या सिर्फ हम ही लोग, यानी कि जो ह्यूमंस हैं, क्या सिर्फ यही एग्जिस्ट करते हैं? इसके अलावा क्या और कहीं पर दूसरी कोई दुनिया नहीं है? कहीं पर क्या कोई एलियंस नहीं है जो कि हम मूवीज में देखते हैं? और इन्हीं सब चीजों के जवाब खोजने के लिए हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में भेजा गया था स्पेस के अंदर। और उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, ये एक बहुत बड़ा, अभी तक का इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि स्पेस में छोड़ा जा चुका था 2021 में दिसंबर में। और अब एक ब्रेक थ्रू यहां पर हुआ है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहला अपना ऐसा प्लैनेट सर्च करा है जो कि एक एक्सो प्लैनेट है, प्लस वो अर्थ के साइज का है, यानी कि धरती के साइज का इसने एक्सो प्लैनेट सर्च किया है। तो जानते हैं पूरी न्यूज आखिर क्या कहती है। नासा का है जेम्स वेब टेलीस्कोप, आप जानते हैं। और एक्सोप्लैनेट किसने सर्च किया है, ये पूरी न्यूज है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप मिलकर जो बनाया गया है वो नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, इन तीनों ने ही मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया है। और जब इसको छोड़ा गया था तो इसको कहां पर पोजीशन किया गया है? अर्थ है और यहां पर सन है। ये है सन और ये है अर्थ। अर्थ और सन के बीच में एक ऐसी जगह है जिसको कहा जाता है L2 लेग्रेंजे पॉइंट। L2 लेग्रेंजे पॉइंट, ये अर्थ और सन के बीच में जो लेग्रेंजे पॉइंट होते हैं, असल में क्या होते हैं? लेग्रेंजे पॉइंट ऐसी पोजीशन होती है दो स्पेस के अंदर हेवनली बॉडीज, यानी कि दो बड़े ग्रहों के बीच में, या फिर स्पेस के अंदर बहुत भारी मास वाली जो बॉडीज होती हैं उनके बीच में एक ऐसी जगह होती है जहां पर दोनों ही ग्रहों का या प्लैनेट्स का या तारों का, इन दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों बॉडीज, स्पेस बॉडीज के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यहां पर ये बैलेंस हो जाता है। यानी कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर वो इस तरफ खींच रही है, और अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज को इस तरफ खींच रही है, तो ये पॉइंट ऐसा होगा जहां पर बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो इक्वली एक्सपीरियंस किया जाएगा। यानी कि किसी चीज को आप अगर एक डायरेक्शन से खींचेंगे और उतनी ही फोर्स से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से खींचेंगे, तो वो जो बॉडी है वो अपनी सेम पोजीशन पर बनी रहेगी। यानी कि इस पोजीशन पर, जिसे L2 लेग्रेंजे पॉइंट कहा गया है, अर्थ और सन के बीच में है, यहां पर अर्थ और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस टेलीस्कोप पर लगने वाली, ये बैलेंस हो जाती है। यानी कि जितना अर्थ इसको यहां पर खींच रहा है उतना ही सन इसको अपनी तरफ खींचेगा। और इसीलिए यहां पर ये जो टेलीस्कोप है ये एक स्टेबल पोजीशन में रहता है, ना ये सन की तरफ खींचेगा ना अर्थ की तरफ खींचेगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रही है। और इससे नेट फोर्स जीरो हो जाती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा दोस्तों ये होता है कि जो टेलीस्कोप है जब वो अर्थ की तरफ चक्कर अपना काटेगा तो उसके अंदर आप देखेंगे उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगी। और इससे जो फ्यूल कंजम्पशन होता है ऑर्बिट्स के अंदर, फ्यूल कंजम्पशन होता है सैटेलाइट्स का, वो कम हो जाता है। तो फ्यूल कंजम्पशन यहां पर कम हो जाता है और एक स्टेबल पोजीशन में रहता है। तो L2 लेग्रेंजे पॉइंट क्या है? ये सन और अर्थ के बीच में है, जहां सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और बैलेंस करके रखती हैं। इसका मतलब ये है। तो यहां पर इसकी पोजीशन है L2 लेग्रेंजे पॉइंट की। दोस्तों याद रखेंगे, यूपीएससी मेंस 2022 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जीएस पेपर 3 के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर डायरेक्ट सवाल आया था जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर। तो आपको अगर किसी को ये पॉइंट्स याद होंगे तो वो उसमें अच्छे मार्क्स ले सकता है। और दूसरी जो खासियत है इसकी वो कि सबसे बड़ा टेलीस्कोप है अभी तक का बनाया हुआ। इंफ्रारेड रेडिएशन में स्कैन करता है यूनिवर्स को। और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, जो अभी तक टेलीस्कोप यूज हो रहा था स्पेस टेलीस्कोप, वो था हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसको रिप्लेस करेगा अब जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो देख सकते हैं ये है पहले वाला हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अभी अर्थ में ऑलरेडी अर्थ का चक्कर काट रहा है। और ये है उससे साइज में बहुत बड़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप। और अब इस ये रिप्लेस कर चुका है किसको? हबल स्पेस
टेलीस्कोप को। और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी कई सारे प्लैनेट्स ढूंढे थे, लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपना पहला अर्थ के साइज का एक्सोप्लैनेट ढूंढा है। तो अब जानते हैं एक्सोप्लैनेट क्या होता है। एक्सोप्लैनेट दोस्तों ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्लैनेट है, लेकिन शब्द में एक्सो लिखा है। एक्सो मतलब बाहरी प्लैनेट। कौन सा बाहरी? यानी कि ऐसा प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे तारे का चक्कर काट रहा हो, उसको उसके अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा हो, ठीक है। और ऐसे स्टार को हम कहते हैं एक्सो प्लैनेट। और अभी तक 5000 से ज्यादा ऐसे प्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, एक्सो प्लैनेट्स, लेकिन जेम्स वेब के द्वारा खोजा गया उसका ये पहला एक्सो प्लैनेट है जो कि अर्थ के साइज का है। और ये जो प्लैनेट मिला है अर्थ के साइज का 41 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स क्या होता है दोस्तों? सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। सूरज से धरती तक लाइट को आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। लेकिन एक लाइट ईयर क्या होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में, एक साल के अंदर लाइट कितना ट्रैवल करेगी उसे हम कहते हैं, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर। तो आप समझ सकते हैं जब 8 मिनट में सूरज से धरती तक आ जाती है प्रकाश की किरणें, तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगी? वो होता है 1 लाइट ईयर। तो 41 लाइट ईयर दूर है ये प्लैनेट जो हमने अभी सर्च किया है, एक्सो प्लैनेट। और ये चक्कर काट रहा है एक रेड ड्वार्फ स्टार का। एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर काट रहा है ये वाला प्लैनेट जो हमने सर्च किया है। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो दूसरा तारा है, कौन सा? रेड ड्वार्फ जो स्टार है, इसका चक्कर काट रहा है। और सिर्फ 2 दिन में ही इसका पूरा चक्कर काट लेता है, ठीक है। और अभी तक कई सारे एक्सोप्लैनेट्स ऑलरेडी सर्च हो चुके हैं। अभी तक ऑलरेडी कई सारे एक्सोप्लैनेट्स सर्च हो चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है एक्सोप्लैनेट्स वो जुपिटर के साइज के सर्च हुए हैं। वो जुपिटर के साइज के सर्च हुए हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज होता है छोटा, और अर्थ के छोटे साइज होने की वजह से अर्थ के जैसे प्लैनेट जो हैं उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये पावरफुल है, ये अर्थ जैसे प्लैनेट्स को खोजने में हेल्प करेगा। क्योंकि स्मॉल साइज होता है, खोजना मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर पावरफुल टेलीस्कोप हेल्प जरूर करेगा। और जिस तारे का चक्कर काट रहा है उसे कहा गया है रेड ड्वार्फ। अब ये रेड ड्वार्फ क्या होता है? ये दरअसल ऐसा तारा होता है जिसकी लाइट बहुत कम होती है, डिम होती है, ठीक है। लाइट बहुत कम होती है, डिम होती है, ज्यादा लाइट नहीं ये छोड़ता है, और इसीलिए इसको आप नंगी आंखों से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। और ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, हम आखिर इनको सर्च क्यों करते हैं? हमारा इतना इसमें इंटरेस्ट क्या है? दरअसल हमारा इंटरेस्ट ये जानने में है कि ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं ये जिस तारे का चक्कर काट रहे हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर भी एक तारा जो हमारा सूरज है उसके चक्कर काटते हैं प्लैनेट्स। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? हमें अपना सोलर सिस्टम समझने में और हेल्प मिलेगी। अर्थ का कैसे डेवलपमेंट हुआ, अर्थ कैसे बनी, इसकी जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। और साथ ही में सबसे बड़ा जो सबसे इंटरेस्टिंग और हॉट क्वेश्चन है पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वो ये, क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम ही एक ऐसे लोग हैं जो पूरे एक लाइफ फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती है? क्या कोई और सी भी अलग दुनिया है जो किसी अलग प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती है? इस क्वेश्चन को ढूंढना भी एक इंपॉर्टेंट एम है इस पूरे मिशन का। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो ये चीज है कि कहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, इस क्वेश्चन को कैसे स्टडी किया जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है? दरअसल इसके अंदर जो भी हमें प्लैनेट मिलता है, मान लीजिए ये है एक स्टार और इसके अराउंड कोई एक एक्सो प्लैनेट घूम रहा है, इसके अराउंड कोई एक्सो प्लैनेट घूम रहा है। तो होता क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये वाला प्लैनेट इस तारे के ज्यादा पास होगा तो इस पर पानी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा और भाप बनकर उड़ जाएगा। और अगर यही प्लैनेट इस तारे से ज्यादा दूरी पर इसके चक्कर काटता है तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर फिर से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा और वाटर फ्रीज हो जाएगा आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में। और हम देखते हैं कि अर्थ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब सूरज से अर्थ जो है वो एक ऐसे डिस्टेंस पे है, ना तो वो उसके बहुत पास है और ना उससे बहुत दूर है। यानी कि एक सूरज से, तारे से, स्टार से
प्लैनेट का जो एक ऐसा डिस्टेंस हो जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और लिक्विड फॉर्म में वाटर जरूरी है अगर लाइफ वहां पर होनी चाहिए। यानी कि लाइफ की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वहां पर लाइफ होगी। और ऐसा डिस्टेंस, किसी तारे से ऐसा डिस्टेंस जहां पर लाइफ जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे वाटर, तो वो एक कोई रीजन हो सकता है। अगर इससे बाहर गया तो फिर भाप बनकर उड़ जाएगा, इससे पीछे गया तो वो बर्फ की तरह जम जाएगा। और अर्थ भी ऐसे ही एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में है। और इस जोन को जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो और लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, इस एरिया को कहते हैं किसी तारे के अराउंड गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन ऐसे एरिया होते हैं जहां पर वाटर ऐसे डिस्टेंस होता है किसी तारे से, एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। और ये जो तारे हैं, तो होता क्या है ऐसे में, लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए डिस्टेंस मेजर किया जाता है प्लैनेट और उस तारे के अराउंड। यहां से स्पेस से जब टेलीस्कोप से देखा जाएगा तो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा और उसके आधार पर बताया जाएगा कि क्या वो प्लैनेट एक गोल्डीलॉक जोन में है या फिर नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डिस्कवरी है प्लैनेट्स की, ये कैसे होती है, आखिर ये कैसे होती है। दरअसल जब कोई प्लैनेट किसी स्टार का, मान लीजिए ये है प्लैनेट और ये है स्टार, जब कोई प्लैनेट किसी स्टार का चक्कर लगाता है और हम दूर से उसको देखते हैं, तो क्योंकि एक स्टार बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, उसके अंदर लाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये छोटा सा प्लैनेट हमें नजर नहीं आता है। तो फिर कैसे हमें दूसरे प्लैनेट्स को सर्च करते हैं, कैसे डिस्कवर करते हैं जब वो नजर ही नहीं आता है। तो यहां पर साइंटिस्ट एक चीज का सहारा लेते हैं, जैसे जैसे ये इसका चक्कर लगाएगा, जैसे ये प्लैनेट इस सन के इस जैसे ही प्लैनेट इस स्टार के चारों तरफ घूमेगा, तो क्योंकि ये प्लैनेट हमें इसकी ब्राइटनेस की वजह से नजर नहीं आएगा, लेकिन एक चीज यहां पर होगी, जैसे जैसे ये प्लैनेट इस स्टार के चारों तरफ घूमेगा, तो बार बार जैसे ही वो इसके आगे से निकलेगा तो लाइट थोड़ी सी डिम होगी और थोड़ी सी बढ़ेगी। यानी कि जैसे ही वो स्टार के आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ लाइट के अंदर आप देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लाइट में थोड़ी रुकावट आएगी। तो वो जो फ्लक्चुएशन होता है लाइट का, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि इस स्टार के अराउंड कोई प्लैनेट जो है वो चक्कर काट रहा है। और इस वजह से इस तरह से डिस्कवरी होती है एक्सो प्लैनेट्स की। ठीक है, और अभी हमने देखा कि जिस स्टार का चक्कर लगा रहा है ये अर्थ साइज का एक्सो प्लैनेट, वो है एक रेड ड्वार्फ। अब आपको पता चलेगा कि एक जो रेड ड्वार्फ होता है दोस्तों, एक रेड ड्वार्फ जो होता है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है अर्थ साइज के प्लैनेट को ढूंढने के लिए। दरअसल एक रेड ड्वार्फ जो होता है वो एक डिम स्टार होता है, यानी कि एक ऐसा स्टार जिसमें लाइट कम है, जो डिम है। और इसके डिम होने की वजह से एक फायदा ये होता है कि जो छोटा स्टार है, छोटा प्लैनेट है, इसके अराउंड हम उसको देख सकते हैं। ये फायदा है एक रेड ड्वार्फ का। वहीं पे कोई ब्राइट स्टार अगर होगा तो वो अगर इसके चारों तरफ चक्कर काटेगा तो हमें लाइट भी उतनी फ्लक्चुएट होती हुई नहीं नजर आएगी। लेकिन डिम स्टार का अगर चक्कर को छोटा प्लैनेट भी काटेगा तो हम देख सकते हैं कि हम उसको आसानी से देख पाएंगे। तो यही फायदा है एक डिम स्टार का। और इसीलिए ये जो डिम रेड ड्वार्फ होते हैं, ये इस तरह के जो स्टार्स होते हैं, ये अर्थ साइज के प्लैनेट्स को खोजने के लिए सबसे अच्छी साइट होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है, पॉपुलर टारगेट होते हैं प्लैनेट हंटिंग के लिए। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। और इसलिए अब याद रखेंगे कुछ टॉपिक्स कि एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है, उसके अलावा एक रेड ड्वार्फ क्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और भी अन्य जानकारी के लिए और पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, साथ ही में मेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।